नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पा साठे है और मैं एक एनर्जी हीलर हूँ। दोस्तों, मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है और उसे हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कई सारे कमेंट्स आए कि मैं मेरा वीडियो हिंदी में बनाऊं और उसमें कई सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जिसमें पूछा गया था कि इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज का ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी लाइफ हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारे लाइफ में जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, ना कि आसपास की सिचुएशंस या आसपास के लोग। जब हम किसी सिचुएशन को या किसी इंसान को ब्लेम करते हैं कि ये चीज की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है या ये इंसान की वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब हम उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हमारी लाइफ के लिए। और जब हम किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हमारी लाइफ के लिए, तो हम उनके हाथ में अपने लाइफ का कंट्रोल दे रहे हैं। और ऐसा करने पे हम हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से खो रहे हैं। और जब हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं या उसे कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये करनी है कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा मानने से हम किसी भी चीज को बदलने की क्षमता रखने के पात्र बन जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम सब एक है। इसका मतलब ये है कि हम सब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम सभी भगवान का अंश है। मैं, आप, हर इंसान, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और निर्जीव वस्तु भी, हम सभी भगवान का अंश है। तो जब हम सभी एक ही एनर्जी का अंश है तो हम सभी एक है। ऐसा करने पर हम दूसरों को भी हील करने की पात्रता रखते हैं। अब हम देखेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर में क्या करना है। तो होपोनोपोनो प्रेयर करते वक्त सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये जो भी सिचुएशन है ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम वो सिचुएशन को लेके जो भी फीलिंग्स आ रही है उसके लिए हम फॉरगिवनेस मांगते हैं खुद से ही। तो जैसे कि एक कमेंट में एक लेडी ने मुझसे कहा था कि 10 साल पहले उन्होंने अबॉर्शन करवाया और पिछले 5 साल से वो प्रयास कर रही है कि वो कंसीव कर पाए, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में शायद उनकी क्या क्या फीलिंग्स हो सकती है। तो गिल्ट हो सकता है कि मैंने 10 साल पहले अबॉर्शन क्यों करवाया, या फिर एंजाइटी हो सकती है कि अभी मैं कंसीव करने के लिए मेरी बॉडी सक्षम है या नहीं है, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कंसीव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या फिर फैमिली का प्रेशर हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि यही चीजें हो, बट ऐसे कई सारे फीलिंग्स या थॉट्स हो सकते हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है, कि कोई तनाव है रिलेशनशिप में या कोई झगड़ा हुआ है, तो वहां पे फीलिंग्स हो सकते हैं एंगर के, या फिर हर्ट के, या फिर फ्रस्ट्रेशन, टेंशन कि इसे वापस कैसे जोड़ा जा सके। या फिर कमेंट्स में मुझे ये भी पूछा गया था कि जॉब पाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जब किसी के पास जॉब नहीं है तो उनके क्या फीलिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, वरी, टेंशन। तो हमें ये सारे फीलिंग्स महसूस करने के लिए खुद से ही माफी मांगनी है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ पे हम खुद से या किसी और से, अगर कोई किसी और के साथ रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो किसी और से या खुद से हम फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उसके बाद हम कह रहे हैं आई थैंक यू एंड आई लव यू।
तो जब हम कह रहे हैं कि आई थैंक यू एंड आई लव यू, तो हम वहां पे ग्रैटिट्यूड या कंपैशन की भावना ला रहे हैं। और सोच के देखिए, जहां पे ग्रैटिट्यूड और कंपैशन की भावना होती है, वहां पे कोई और जजमेंट या कोई निगेटिव एनर्जीज जैसे कि एंगर, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी भावनाएं हो भी सकती है। तो जब हम खुद के लिए या किसी और के लिए ये कंपैशन और ग्रैटिट्यूड की भावना में आ जाते हैं, तब हम वो वननेस के या हम सब एक है ये कंसेप्ट में आ जाते हैं, और हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या भगवान के वो एनर्जी सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां से कोई भी चीज बदलना आसानी से मुमकिन होता है। तो आप ये प्रेयर इस्तेमाल करके देखिए और आपके एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कीजिए। और अगर किसी ने ऑलरेडी ये प्रेयर का इस्तेमाल किया है और उन्हें एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो प्लीज उन्हें भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी लोगों को उसका फायदा हो सके। अगर आपको अभी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन हिट कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को ये वीडियो सर्कुलेट हो सके और ये वीडियो का फायदा मिल सके। धन्यवाद।